कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन मेरे पे इतना ज्यादा बार पूछा गया है कि दीदी अष्टमी का व्रत कब करें, नवमी का कन्या पूजन कब करें। तो मैं इस वीडियो में ना डिटेल में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि अष्टमी का व्रत कौन सी तिथि पे करना है, मतलब कौन सी डेट पे करना है, नवमी का कन्या पूजन कब करना है, कौन से टाइम पे करना है, कौन सी डेट पे करना है, दशमी की पूजा अर्चना वंदना कब करनी है, विजयदशमी की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, तो विजयदशमी की पूजा अर्चना वंदना आपको कब करनी है, ये आज मैं आपके ये वाले सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आज है 10 तारीख और आज ही आपको अष्टमी का व्रत रखना है। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वो आज अष्टमी का व्रत रखेंगे और कन्या पूजन जो लोग करेंगे वो 11 तारीख को, मतलब 10 अक्टूबर को आपको अष्टमी का व्रत रखना है और 11 तारीख को आपको कन्या पूजन करना है। लेकिन एक शर्त है, मेरी शर्त नहीं है, पंचांग की शर्त है। 11 तारीख को आप 12:30 बजे के बाद, नवमी तिथि लग रही है, 11 तारीख को 12:30 बजे के बाद नवमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। व्रत आप आज ही रखिए 10 अक्टूबर को, लेकिन कन्या पूजन सुबह मत कीजिए, क्योंकि कन्या पूजन अगर आप सुबह करेंगे तो वो अष्टमी का कन्या पूजन कहलाएगा, क्योंकि सुबह सुबह अष्टमी तिथि रहने वाली है। कल पूरे दिन 12 बजे तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। 12 बजे के बाद कल, मतलब 11 अक्टूबर को 12 बजे के बाद अगर पूजन होता है तो वो नवमी तिथि का, 12 बजे के बाद अगर जो कन्या पूजन होता है 11 तारीख को, तो वो नवमी तिथि का कन्या पूजन रह जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तिथि चेंज हो रही है। लेकिन व्रत आपको आज करना है, क्योंकि नवरात्रि में ना रात का आना भी विशेष महत्वपूर्ण होता है और अष्टमी की रात आज है। इसलिए मैंने आपको बोला था जो लोग सप्तमी का व्रत रखना चाहते हैं वो 9 अक्टूबर को व्रत रखें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि सप्तमी का व्रत 9 अक्टूबर को, लेकिन अष्टमी का व्रत आज जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं वो आज व्रत रखेंगे। जो लोग अष्टमी की कंजक पूजते हैं, मतलब अष्टमी वाले दिन की कंजक पूजते हैं, वो 11 तारीख को सुबह सुबह 12 बजे से पहले कंजक पूज दीजिए। मैं क्या कहती हूँ, 12 बजे से क्या, 10:30 बजे से पहले पूज दीजिए, क्योंकि 10:30 बजे के बाद राहु काल स्टार्ट हो रहा है और राहु काल में किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य करने की शास्त्रों में मनाही होती है। राहु काल में अगर आप कंजक भी पूजोगे ना तो वो भी सुखद परिणाम नहीं देता है। तो राहु काल विशेष ध्यान दीजिए। कल मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो उस टाइम पे राहु काल था और मेरे पड़ोस में ना पंडित जी हवन करा रहे थे। मुझे लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि राहु काल में आप हवन कैसे करा सकते हो। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना का जो फल होता है, जो पुण्य होता है, वो राक्षसों को जाता है। आपको इसका कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम खर्च कर रहे हो और आपको 1% भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई, आप राक्षसों का बल बढ़ा रहे हो। इसलिए राहु काल में कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य करने की मनाही होती है। एवरीडे राहु काल होता है, आप उसका टाइम ध्यान रख लिए कि राहु काल कितने बजे है, कितने बजे नहीं है। 11 तारीख को जो राहु काल का समय है वो है 10:41 से लेके 12:08 तक। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 10:41 से लेके 12:08 तक का जो समय है वो राहु काल का समय है। इस टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी। हाँ, अष्टमी तिथि की जो कंजक पूजेंगी वो 10:30 बजे से पहले 11 तारीख को पूज जाएंगी। नवमी तिथि की जो कंजक पूजेंगी वो 12:30 बजे के बाद ही पूजेगी। इस बात का आप ध्यान रखो। मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 12 तारीख को जिस दिन विजयदशमी बनाई जा रही है, आपको वो भी देखो 12 बजे के बाद ही दशमी तिथि स्टार्ट हो रही है, लेकिन विजयदशमी हम लोग 12 तारीख को बना रहे हैं, क्योंकि दशहरे में रात की पूजा का विशेष महत्व होता है दशहरे में। इसलिए विजयदशमी का जो उत्सव बनाया जाएगा वो 12:30 बजे के बाद का ही पूजा अर्चना होगी। आप 12 तारीख को भी सुबह सुबह कंजक पूज सकते हो। 12 तारीख को सुबह सुबह उदय तिथि के अनुसार आपको नवमी तिथि मिल रही है, लेकिन चौकी इत्यादि जो हटानी है वो आपको 12 तारीख को हटानी है। नवरात्रि में 9 रातों का विशेष महत्व होता है। कंजक आप 11 तारीख को पूजिए, अष्टमी तिथि की 10:30 बजे से पहले, नवमी तिथि की 12:30 बजे के बाद। चौकी आपको 12 तारीख को हटानी है। दशहरे की पूजा आपको 12 तारीख को करनी है। अष्टमी का व्रत आपको 10 अक्टूबर को करना है। एकादशी का जो व्रत करना है वो 14 अक्टूबर को करना है। आगे मैं शरद पूर्णिमा के बारे में भी बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का व्रत कब है और शरद पूर्णिमा का व्रत आपको कब और किस टाइम पे करना है। कंजक पूजन में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंजक पूजन कैसे करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो राहु काल में कंजक पूजन मत कीजिए। कंजकों की जो संख्या है वो 7, 9, 11 ऐसे लीजिए।
2 लंगूर अवश्य लीजिए। एक भैरव बाबा का स्वरूप माने जाते हैं, एक लंगूर जो होते हैं वो हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं। तो 2 लंगूर आप अवश्य लीजिए। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि कंजकों को पीने के लिए कुछ भी चीज आप अवश्य दीजिए। फ्रूटी दे सकते हैं, एप्पी दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी पीने के लिए अवश्य दीजिए, क्योंकि घर पे मेहमान आता है सीधा आप उनको खाना खिलाने के लिए नहीं बैठाते, सबसे पहले कुछ जल पानी इत्यादि कराते हो। कंजकों के चरण अवश्य धोइए, वो चरणों का पानी पूरे घर पे आप अवश्य छिड़किए। कंजकों से आशीर्वाद आपको अवश्य लेना। वो वाकई मैंने पूरी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है कि कंजकों से कैसे करना है, कंजकों की सेवा कैसे करनी है, कंजकों को क्या उपहार में देना है। कंजकों को आप जो भी चीज उपहार में दे रहे हो ना, कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि कंजकों को आप जो भी चीज उपहार में दे रहे हो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1 का सिक्का जरूर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि 11 रुपए हो गया, 21 रुपए हो गया, 31 रुपए हो गया, 51 रुपए हो गया। चौकी के सामान का क्या करना है ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना ली है, तो आप जाके उसको वॉच आउट कर सकते हो। और अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको उसको कौन सी साइड लेनी चाहिए, उसकी शादी का योग कब बन रहा है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपके हस्बैंड को, कौन से बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, कौन से बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी, सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। संतान प्राप्ति का योग कब है, संतान प्राप्ति क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव है या संतान प्राप्ति नॉर्मल भी संभव हो सकती है, कौन सा कार्य ऐसे करें जिसमें आपको सक्सेस मिले, अगर बिजनेस करना है तो किस चीज का बिजनेस करें, अगर जॉब करनी है तो किस चीज का जॉब करना है, ये सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।